लुटेरों पे लुटाते हैं। आइए कुंवर साहब, बहुत बहुत अभिनंदन है। ये सभी लोग आपका इंतजार कर रहे थे, कथा भी सुन रहे थे, वो आपके आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आपका न मिलना इन्हें अधूरापन मालूम पड़ रहा था। अब आप आ गए हो तो सब भरपाई हो गई है। तो समझे ना, राम को अपने साथ संबंध भी करके देखिएगा। राम नित जाता राज्य पिता के बचन का, हम तात बात बात धूल में मिलाते हैं। राम ने सती सीता से तो किया घोर युद्ध, हम तो अपनी ललना लुटेरों पे लुटाते हैं। राम ने निषाद भीद गरीबों को लगाया गले, राम ने निषाद भील गरीबों को लगाया गले। और हम तो तात मात बात धूल में मिलाते हैं, हम तो उनको पैरों से आकर ठुकराते हैं। हम गरीबों को पैरों से ठुकरा रहे हैं। कहाँ राम की कथा आपके जीवन में साकार होगी दोस्तों? तुम भगवान को एक बार न पूज पाओ, गरीब को पूज लो, क्योंकि दीन लखत है सबन को। गरीब बेचारा धनवानों का मुंह देखता है, धनवानों की ओर देख रहा है, बार 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 देख रहा है धनवानों की ओर। ऐसा सम्मान हमने जनपद में किसी को देते नहीं देखा है, जैसे हमारे कुंवर साहब सम्मान दे रहे हैं। सम्मान ही सबसे बड़ा आभूषण है, विकास का सबसे बड़ा सम्मान। आज हम सम्मान ही करना भूल गए हैं। तो कहते इतने बड़े आदमी हम काऊ के पैर छुए, सम्मान करना भूल गया है व्यक्ति। हम कथा बराबर सुन रहे हैं, राम कथा सुन रहे हैं, वेद कथा सुन रहे हैं, जीवन में कुछ नहीं है। ये कथा केवल न सुनो, जीवन में उतारने का प्रयास करो। थोड़ा बहुत जीवन में भी उतरे कथा, तब तो कथा साकार होगी, और नहीं तो डग्गे बजते रहेंगे, वो आप आते जाते रहोगे, प्राप्त कुछ नहीं हो पाएगा, प्राप्त कुछ नहीं हो पाएगा। खुदाई मिलेगा ना बिचारे सनम, इधर के रहे और ना ही उधर के रहे। तो राम ने निषाद बीलू आदि को लगाया गले, हम तो गरीबों को पद से ठुकराते हैं। और राम के गुण जब एक हैं तुम में नहीं, राम के गुण जब एक भी है तुम में नहीं, तो कौन बिरते पे भक्त राम के कहाते हो, कौन बिरते पे भक्त राम के कहाते हो। तो रामकारी के लिए, राम पूजा के लिए, राम भजन के लिए तुम राम के कार्य में सक्रिय हो जाओ। आप मरने के बाद सदा पुराण के पन्नों पे अमर रहोगे। आप देखो, रामायण कालीन का भक्त हनुमान जी राम के कार्य में सक्रिय होकर लंका में गए हैं। किसी से मुलाकात नहीं है, किसी से परिचय नहीं है, किसी से कभी जान पहचान नहीं है। जहाँ की धारा लगी थी 44, लंका में 44 धारा लगी हुई है, मारने के सिवा और कोई विकल्प नहीं था। धारा 44 लगी हुई है, समझे? उस अज्ञात प्रांत में हनुमान जी गए, राम कार्य में गए हैं, राम कार्य में सक्रिय हुए हैं, राम की पूजा में नहीं, राम के ध्यान में नहीं ना। राम की पूजा से राम के कार्य में जो समर्पित हो जाता है, वो मरने के बाद सदा के लिए अमर है। गए हैं लंका में, कोई परिचय मुलाकात नहीं है। 3 दिन हो गए, माँ सीता का पता लगाने गए, लेकिन सीता मैया का पता नहीं लगा पाया। माँ जानकी नहीं मिली, और बंदर इधर से बानर मंडल इंतजार करा का थोड़े दिन हमारा इंतजार करना, तब तक क्या फल वगैरह खाइएगा, और मैं बहुत शीघ्र ही माँ का पता लगा करके आ जाऊंगा। तो 3 दिन हो गए, लंका का जर्रा जर्रा ढूंढा, ईंट से ईंट को ढूंढा, एक एक कोना ढूंढा, कहीं माँ जानकी का दर्शन नहीं हो पाया। मंदिर मंदिर प्रतीक शोधा, मंदिर मंदिर प्रतीक शोधा,
जोधा। देखे जाता अगणित योधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। पहले रावण सदाचार का पुजारी था, लंका में मंदिरों का निर्माण करवाया था, 4 वेदों को लाकर लंका में स्थापित किया था। पढ़ो थोड़ा रामायण, हम 1 घंटे में तुम्हें कई रामायणों की कथा का सार सुनाने जा रहा हूँ। 4 वेद स्थापित किए थे, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद। चारों वेदों को रावण ने लंका में ला करके स्थापित किया था, मंदिरों का निर्माण करवाया था। पहले रावण का रास्ता गलत नहीं था, लेकिन प्रेत जो साथ में आया था उसने शराब पीना सिखा दिया। लंका में उसने शराब का प्रचार कर दिया और शराब का प्रचार बढ़ा तो देवता के राक्षस बन गए। राक्षस और देवता कहीं होते थोड़ी हुए हैं, हमें तुम राक्षस हो, हमें तुम देवता हो। अपने कर्मों से आप राक्षस बन जाइए, अपने कर्मों से आप देवता बन जाइए। तुम स्वतंत्र हो, तुम्हें मना कोई नहीं करेगा। ईश्वर मना नहीं करता है, ईश्वर तो सब देख रहा है। तुम्हारे बनाने के पहले उसने तुम्हारे भाग्य का निर्माण पहले ही कर दिया, तकदीर का पहले ही निर्माण कर दिया। और फिर वो देख रहा है, जैसे परीक्षा में आप 4 रोटी खाते हो, छखाई लो, तुम्हें मना कोई नहीं करेगा। क्यों मामा, 4 खाते हो, छखाई लो, तुम्हें रोकेगा थोड़ी। लेकिन खाने का काम तुम्हारा है और पचाने का काम फिर उसका है, फिर तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं था। जैसे बच्चे, छात्र छात्राएं परीक्षा में कॉपी लिख रही हैं, लिखने का अधिकार तुम्हारा है, और जब वो कॉपी मेज पे मास्टर के पहुंच गई तो अधिकार मास्टर के हाथों चला गया, तुम्हारे हाथों में नहीं रहा। ऐसे कर्म करने में आप स्वतंत्र हो, भोगने में स्वतंत्र नहीं हो, भोगने में प्रतंत्र हो। भगवान तुम्हें नहीं मना करेगा, तुम्हें क्या कर रहे हो, लेकिन उसका सब रिजल्ट जो है, जो 1000 आंख से देख रहा है, उसका निर्णय दे रहा है। उसके निर्णय से, पंजे से आप बचोगे नहीं। कितने भी बुद्धिमान हो, कितने भी चतुर हो, लेकिन उसके सिकंजे में फंस करके आपको कर्म फल भोगना अवश्य पड़ेगा। आइए महात्मा जी, आज तुम्हारो केटो भाग 3 बाबा हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 जने आए। दूसरे दिन की कथा में 3 महात्मा आ गए हैं, तुम्हारी कथा परिपूर्ण हो गई है। आ जाओ। 1 तारीख का वचन दिया है, क्यों कौर साहब? स्वामी जी ने 1 तारीख को आने को कहा है, क्यों? हमने अनाउंस कर दिया, अनाउंस फिर करते रहेंगे बराबर। 1 तारीख को, ठीक, 1 तारीख को 2-3 बजे स्वामी जी का यहाँ पे पदार्पण हो जाएगा। ये भाई आपकी प्रभुता का सब परिचय है, आपकी खुशामद और मिन्नत का प्रतिफल है। जो ऐसे स्थान पर, ये अलीपुर का भाग्य है, समझे या न समझ पाए। महाराज हर जगह नहीं से पहुँचते हैं, लेकिन आपके प्रेम अगाध और स्नेह द्वारा पूरे अलीपुर का क्षेत्रवासियों को, जनपद तक को उनका दर्शन हो जाता है, उनकी वाणी सुनने को मिल जाती है। ये बड़ा सौभाग्य है। और कई वर्षों से लगातार उनका इसी आत्मेशन में आना होता चला रहा है। तो भाइयों, पहले रावण बड़ा धार्मिक था, क्योंकि जब से शराब का प्रचार हो गया तब से रावण राक्षस पर्वत का बन गया। अब हनुमान जी ने देखा हर जगह मंदिर मंदिर, घरों को, मंदिरों को, एक एक ईंट, एक एक जर्रा, एक एक कोना ढूंढा। जगदम्बा माँ का कहीं पता नहीं चला। बोले 3 दिन हो गए हैं, चलो एक जगह और देख लिए, एक स्थान और नहीं देखा है, रावण का निजी भवन नहीं देखा है, चलो उसे भी देख लिया जाए। तो आधी रात का समय है लोगों, रावण के शतमंजिल पे हनुमान जी चढ़ गए। शतमंजिल पर बोलो, ये राम का अनुयायी भक्तों, परोपकार परायण, ओ हनुमान जी, तुम्हारा नाम आज क्यों ले रहा हूँ अलीपुर में बैठ करके? आप इतने लोग महान बैठे हो, बड़े महापुरुष हैं आप सब लोग, बड़ी बड़ी हस्ती वाले लोग बैठे हैं,
तुमने कहीं अंगद का मंदिर नहीं देखा होगा, हमने तो नहीं देखा, आप लोगों ने देखा होगा। क्यों समर बहादुर सिंह, देखो तुमने, देखो क्षेत्र निगम विभाग के वरिष्ठ इंजीनियर नर और नील का कोई मंदिर नहीं, सुरक्षा मंत्री जामवंत का कोई मंदिर नहीं। बहुत बहुत आपका अभिनंदन है, बड़ा बहुमूल्य समय लेकर के आपने हमारे रईस सिंह के रिजर्वेशन में समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत आपका साधुवाद है। बहुत बहुत